अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फर्म। दोस्तों, आज हमारी बिजी सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 74 है और आज हम एक और प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे और इसमें भी हमने पिछली वीडियो की तरह एक और केस को शामिल करना है कि हम किस तरह से इसके ऊपर जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारी टैक्स रेट्स के ऊपर जो है फाइनल वीडियो है और हमने बहुत सारा प्रैक्टिकल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा समझ लिया हमने इसमें किस तरह से हम बिजनेस सॉफ्टवेयर में टैक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। टैक्स अभी खत्म नहीं हुआ, टैक्स बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर हमने काम करना है इन द फ्यूचर। हमने थ्योरी को समझना है, फिर टैक्स रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं उसमें। अभी हमने इस चैप्टर को जो है कंप्लीट नहीं किया, ये चैप्टर इंशाल्लाह आगे दोबारा से आएगा और इसमें हमने अभी काफी थ्योरी के ऊपर भी काम कर लिया। इंशाल्लाह एक्सपेंसेस के ऊपर जो है स्टार्ट हो जाएगा, उसके भी 10-15 लेक्चर जो है आएंगे। इन 2 वीडियोस के बाद हम जो है डायरेक्टली एक्सपेंसेस के ऊपर चले जाएंगे कि डेली बेसिस के एक्सपेंसेस के ऊपर हम डे बाय डे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कंपनी के एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। पेरोल के ऊपर भी हमने काम कर लिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त हमने पेरोल के ऊपर समझा और उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके पेरोल थंबनेल के ऊपर लिखा होगा तो आप जो है देख सकते हैं कि हम सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली पहले। अभी हम काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर जो है क्या टैक्स रेट होता है और हम इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करें। जिन लोगों ने समझना है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह से काम होता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखा देता हूं कि इसकी क्या डिटेल है। सेम टैक्स रेट सेम वही है, सर्विसेज भी वही है। अब इसमें रिन्यूअल सर्विसेज आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, एक्सेल हम परचेज कर रहे हैं किसी से, हम अगर अगर बिजी सॉफ्टवेयर है किसी से हम परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो सेम टैक्स रेट होगा। सर्विसेज में क्या होता है कि इसकी रिन्यूअल सर्विसेज आ जाती है। जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यूअल जो है सर्विसेज आ जाती हैं। जब हम रिन्यू करवाते हैं तो उसके ऊपर सर्विसेज का केस अप्लाई होता है। सो हम इसको जो है बिजी में किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे वही है, नॉन लिमिटेड इंडिविजुअल्स एओपी में 4.5% पेमेंट रिसीव के ऊपर और यहाँ पे जो है 4% जो है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अगर एफबीआर में रजिस्टर्ड है तो ये वाला केस अप्लाई होगा। तो इसी तरीके से अगर सर्विसेज का हम दोनों काम जो है एक साथ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो है डायरेक्टली रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। हम एक सर्विसेज की इनवॉइस बना लेते हैं और हम एक जो है यहाँ पे हम दोनों काम जो एक साथ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास रह जाता है, तो उसके बाद रिन्यूअल केस आ जाता है। 1 साल बाद उसका लाइसेंस जो एक्सपायर हो गया तो फिर हमें सर्विसेज करानी होती है, रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ सप्लाई हम इसको समझते हैं। जब फर्स्ट टाइम हम परचेज करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर हमने एक्सेल जो है परचेज किया है, उसका लाइसेंस हमने परचेज किया है, तो फर्स्ट टाइम जो केस आएगा वो 4.5% और 4% वाला आएगा। लेकिन सेकेंड टाइम जो केस आएगा उसका ये होगा कि हम जो है रिन्यूअल सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। हम उसको जो है लाइसेंस रिन्यू करके देंगे, वो एज अ सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा। अब ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। तीसरा केस वो सबके लिए अप्लाई होता है जहाँ पे विद होल्डिंग है फाइलर के लिए, तो ये सारे केस अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर नॉन फाइलर है, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे रजिस्टर्ड विद इंडिविजुअल्स एओपी या नॉन लिमिटेड या फिर रजिस्टर्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। पहले जो हम फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। जब नॉन फाइलर का केस आए, वो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं, तो उसका टैक्स रेट डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका जो विद होल्डिंग टैक्स रेट है वो डबल हो जाता है। जहाँ पे अगर 4.5% है तो उसका जो है 9% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4% है तो उसका 8% हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे जो एक्सेल शीट आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करें एक नॉन फाइलर कंपनी के लिए, तो वहां पे 10 का जो है वो 20 हो जाएगा और 8 का जो है वो 16 हो जाएगा। तो ये केस जो है ये थर्ड केस था, ये जो मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कि इसी वीडियो में जो है मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। ये इसके ऊपर कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात है नहीं, ना ही हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जस्ट एक थ्योरी है, जस्ट एक नॉलेज है जो कि आपके पास होना चाहिए। फाइलर जो है उसका विद होल्डिंग टैक्स वही रहता है और जो नॉन फाइलर है उसका विद होल्डिंग टैक्स जो है इनके लिए जो है वो फिर डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड केस था। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बिजी सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसकी एक इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ पे मैं सेल इनवॉइस में आता हूँ। सबसे पहले सप्लाईज की इनवॉइस हम बनाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की। हम सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, एक्सेल है, एक्सेल 2013 हम परचेज कर रहे हैं और हम इसकी जो है इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर आइटम वाइज टैक्स की बात करूँ
बाकी हमारा जो जीएसटी रेट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि 10% ऐसे आइटम है जिनके जीएसटी भी अलग होते हैं। जैसे कंप्यूटर का रेट जो है जीएसटी वो 5% है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है बाकी जितने भी सबका 18% है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम वाइज इसको लेता हूँ, और कोई भी कंपनी है यहाँ से मैं दोबारा से वही कंपनी जो है सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास जो परचेज कर रहा है वो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे मैं F3 करके एक्सेल 2013, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, ठीक है। इसको भी मैं नंबर में कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसको, और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम जो है हमने इसको रिन्यूअल करा दिया, और कितने का, 1,00,000 रुपए में हमने जो है इसको रिन्यूअल करा दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है इसका जो टैक्स होगा वो 18% होगा, और इसके बाद जो है मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम सर्विसेज की इनवॉइस बनाते हैं। सेकेंड टाइम जो है इसका जैसा हम ऐसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेट जो है मेरा सॉफ्टवेयर जो वो ट्रायल है, और डेट में 1 साल आगे की नहीं इसमें ऐड कर सकता। मोस्टली 1 साल बाद ही सॉफ्टवेयर, अगर लाइसेंस आप परचेज करते हैं तो 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल बाद फिर से रिन्यू होता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है 1 दिन आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात सर्विसेज की हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसने रिन्यू कराया, जीके इंडस्ट्रीज़ ने इसको रिन्यू कराया, और यहाँ पे जो है मैं एक्सेल 2013 इसको जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका हेड एक अलग से क्रिएट कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिन्यूअल, ठीक है, सर्विसेज। हम इसको भी नंबर्स में इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे जो है, और जब रिन्यूअल केस आया, पहले भी 1,00,000 का था तो बाद में भी 1,00,000 का ही होगा। इसमें अगर हम वर्जन को अपडेट करवा रहे हैं, 2013 नहीं 2014 हम जो है इनसे खरीदते हैं, तो रेट्स जो है बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1,00,000 ही फिलहाल हम 2013 ही इससे जो है रिन्यू करा रहे हैं, तो अपडेट नहीं करवा रहे इसको। तो ये हमारे पास सर्विसेज है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SRB में जो है, यानी हम सिंध में जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे पास 13,000 इसका जो है सर्विसेज टैक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इसको हटाया नहीं था, हमारे पास फिर टैक्स में इशू आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 इनवॉइसें जो है, एक सर्विसेज की और एक सप्लाईज की बन चुकी हुई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी पेमेंट रिसीव करते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर जो है, किस तरह से हम जो इनकम टैक्स विदहेल्ड करते हैं, और इस चैप्टर को जो हम क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।